हेलो दोस्तों, काफ़ी समय बाद मुझे एक नया समय मिला और मैं अपनी स्कूटी से अपने मकसद की ओर चल पड़ा। मुझे मिला है जू और ये बगीरा। बगीरा से पूछा तो बगीरा ने कहा मेरे जैसे गाड़ी संग्रहालय के अंदर बहुत सारे मिलेंगे और इस जगह में टिकट मिलता है 20 रुपये और 20 रुपये का टिकट है, लेकिन मुझे 20 रुपये और टिकट दोनों दे दिए। बस मैं अंदर एंटर कर चुका हूँ और एंटर करने के लिए सबसे पहले इंटरव्यू देखना पड़ता है और मुझे मिला है 4 नंबर। इसके साथ मैं अंदर इंटरफेयर कर चुका हूँ और मेरे साथ है कैमरा मैन। और इस बाज को देखकर मुझे लगा कि ये उड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं उड़ा। अपनी जगह से 10 से 5 नहीं हुआ और मैं अपनी ही शक्ल देखकर खुश हो रहा हूँ कि मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। और आगे की ब्लॉग तो स्टार्ट करते हैं। अंकल से पूछा, अंकल वहाँ आंटी के पीछे कहाँ जा रहे हो? अंकल ने कहा वही मेरे भाई के शादी है, इधर गए। इसके बाद मैं तो जानवरों से पूछा, चलो सबसे पहले तुम्हारे नाम बताओ। फिर उन्होंने मेरे तरफ देख के कहा, अरे चल बे आगे बढ़। फिर इस वन्य प्राणी को देखकर मेरे दोस्त की याद आ गई, जो बिल्कुल इसी तरह सोता रहता है, कितनी भी आवाज लगा दो उठता नहीं है। फिर और एक जानवर जिसे देखकर तो और मेरे एक दोस्त की याद आ गई, ये भी उठता नहीं। भाई भाई लोगों, ये ऐसी जगह है जहाँ आप लंबे को बोना और बोने को छोटा देख सकते हैं। देखिए मैं खुद को कितना बोना दिखा रहा हूँ आपके सामने। फिर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बोना हूँ, लेकिन बोना नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। आई लव यू जहाँ मेरा फोटो खिंचाने का सपना था, सपना ही रह गया। और ये वन्य प्राणी को देख के मैंने बोला कि क्या खा रहे हो तुम? उसने मुंडी लाते हुए कहा, अपना काम कर। चलो इसे छोड़कर फिर मैं इसके पास गया। शुतुरमुर्ग को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये निपट चुका है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं निपटा। अपने मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और एक जानवर जो खुद में अकेला है और खुद में बिल्कुल खुश है, देख सकते हैं आप। इसके बाद एक जानवर जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई, लेकिन मुझे मिला नहीं। बहुत कोशिश के बाद भी मुझे नहीं मिला। और इस सांप को मैंने कहा कि तुम जितना अपना मुंह खोलोगे उतना ही ज़्यादा इंदौर का पोहा जलेबी तुमको मिलेगा। कोशिश करता रहा ये सांप, और देख सकते हो कितना कोशिश कर रहा है। देखो कोशिश कर रहा है वो, उसे पोहा जलेबी पसंद है, इंदौर का पोहा जलेबी, लेकिन वो नाकाम रहा। तो इतने में नहीं मिलेगा पोहा जलेबी। उसे मैंने कहा और फाड़ो भाई और फाड़ो। फिर उसने कोशिश किया। फिर इसके बाद मैंने सोचा इसकी नसीब। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसे पोहा जलेबी तो पसंद नहीं है। लेकिन इससे मैंने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? अपने घर का रास्ता मुझे दिखा दो एक बार। उसने कहा जैसे जैसे मैं जाता हूँ वैसे वैसे तुम्हें आना है। इस तरीके से जा रहा हूँ। और मैं अपने घर जाते से ही मैं स्नैपचैट में इसे भेज दूंगा। और इसे देखने के लिए तो मुझे 3 आंखें, क्योंकि भाई इतना ग्रीन तो कभी देखा ही नहीं है मैंने सांप को। लेकिन ये सांप है बिल्कुल ग्रीन, आप भी चौक हो जाओगे। और ये पहला सांप देख रहा हूँ जो एसी वाले रूम में रह रहा है। भाई एसी वाले रूम में रहने के कारण इसका बदन हो चुका है गोरा। और आप देख सकते हैं कि कितना गोरा हो चुका है ये सांप। उसके बाद ये इसे देखने के बाद मैंने सोचा कि इसे भी एसी वाले रूम में भेज दिया जाए, क्योंकि इसे भी तो गोरा होना है। तो इसके बाद इसे भी मैंने सोचा कि इसको जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि बेचारा कितना मुरझाया हुआ है और अपने ही शरीर को खुद में बांध लिया है। और और ये दो लोग जो आपस में एक ही जगह एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। एक कितना सफ़ेद है और एक कितना पीला है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई लोग पीले वाले सांप की सरकारी नौकरी लगी है, ऐसा ही कुछ होगा। फिर यहाँ 4 मगरमच्छ मिले मुझे। मैंने इनसे पूछा तुम्हारी मम्मी किस साइड रहती है भाई? अपनी मम्मी को बुलाओ, कि 4 बच्चे अलाउ नहीं है यहाँ पर। फिर उन्होंने अपनी मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस साइड है मेरी मम्मी। फिर उसकी मम्मी को देख के मैं दुम दबा के भागा। इन भाई साहब से मैंने पूछा, आप लोग बारहसिंगा हो क्या?
फिर उन्होंने कहा हमें खाने में ध्यान दे रहे, तो तुम्हें क्या खा रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है, अच्छा सांबर। फिर इसे ढूंढना बिल्कुल ही मुश्किल था, सीआईडी वाले ढूंढ सकते हैं, उसी तरह मैंने ढूंढा इसे। और ये काला बदक देख के मेरे को एक सॉन्ग आया जो इस प्रकार है। काले जे लिबास दी शकीन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। फिर इस मगरमच्छ को देखने के बाद मुझे पता चला ये है मगरमच्छ के आंसू, जो खुद के आंसू में लटक रहा है। हिप्पो, आई लव हिप्पो। भाई हिप्पो को देखने के बाद तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हिप्पो बाहर निकलो, हिप्पो मुझे तुमसे मिलना है। हिप्पो सुन रहे हो तुम? तो उन्होंने अपनी आंखों के पल के झपका कर मुझे कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। अपनी मम्मी को मेरा हाय कहना हिप्पो। फिर मेरे सामने एक पापा की परी उड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन उड़ नहीं पाई। फिर इसके बाद इस चूहे को देखिए आप, इस चूहे और मेरा जीवन का सब सेम है, दोनों डाउनफॉल में जा रहे हैं। फिर इसने तो कोशिश ही नहीं की क्योंकि इसे पता है कोशिश करने वालों की बिल्कुल हार होती है। पहली नज़र में तो मुझे भी लगा था कि ये जानवर हिरण होगा, लेकिन ये हिरण नहीं है। इनके सिंग देख के मुझे लगा कि ये मैगी की मशीन से बन के आया है, लेकिन इनसे पूछा हेलो आप बता सकते हैं कि आपके सिंग कहाँ से बन के आए हैं? तो उन्होंने कहा हमें खाने दो, हमें खाने में ध्यान देने दो, चल निकल यहाँ से। फिर सुनिए तोते की रियल आवाज़। अंकल से पूछा मैंने ब्लॉग बनाते बनाते अंकल कैसी लगी मेरी ब्लॉग? तो अंकल बिना बताए मुंह मोड़ के आगे चल दिए। मैंने बोला अंकल रुको, लेकिन नहीं रुके वो। फिर मुझे मिले मंकी, अपने मंकी भाई लोग से मैंने पूछा कि आज तो आप लोग मुझे बता ही दो, भाई लोग बता ही दो कि अदरक का स्वाद कैसे होता है। और मैंने इनसे कहा कि बिना जाने में यहाँ से जाऊँगा नहीं, आप सब लोग मुझे अदरक का स्वाद बता के ही जाओ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और इन जानवरों को देखने के बाद तो मैं खुद कन्फ्यूज हो गया कि भाई ये जानवर है कौन? तो आप लोग अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करें मुझे, ये जानवर क्या है, कौन है, कैसे है, क्यों नहीं, ज़्यादा मुझे बताने की कोशिश करें। फिर आपने सियारों की कहानी तो सुनी होगी, दो ऊँट एक सियार दो ऊँट। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ दो सियारों की कहानी है। आपने ज़रूर पढ़ा होगा दो सियारों की कहानी, लेकिन आप आज रियल में देख सकते हैं कि सियार ऐसे होते हैं। सियार भाई से मैंने पूछा कि भाई एक अपनी एक कहानी सुना दो, फिर उन्होंने बोला चल निकल यहाँ से। इसे देख के आप कुत्ता समझने की गलती ना करें, यह है इंडियन वुल्फ, ऐसा जानवर जिसे आज तक कोई घर में पाल नहीं पाया है। सबसे खतरनाक जानवरों में से एक ये जानवर है। लोगों ने शेर तक को भी अपने सर्कस में ले चुके हैं, लेकिन इसे कभी नहीं ले पाए। दोस्तों देख सकते हैं मैं कितना रेडी हो चुका हूँ और भीग भी चुका हूँ और कोई मुझे आसपास दिख नहीं रहे। मेरे को लगता है कि सारे लोगों को जानवरों ने खा गए होंगे। मैं उन्हीं की तलाश में निकला हूँ और सबको ढूंढ के और सबको बचा के अपने आप को हीरो बना लूँगा। ये दो बाघ देख सकते हैं काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि सफ़ेद बाघ आया है कि नहीं इंदौर के चिड़ियाघर में, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ आ चुका है। फिर मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे। तो तुमने ध्यान से सुनने की बजाय मुझे इग्नोर करके मेरी तरफ एक जरा भी नहीं देखा। मैं आवाज़ लगाता रहा कि मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन उसने जरा भी नहीं सुना। ये एकदम रॉयल फैमिली है, शेर जो कि खा पी के आराम फरमा रहे हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह है जंगल के शेर। और आप देख सकते हैं इस जगह पर आपको लकड़ी के शेर, भालू, हाथी के बने हुए पुतले मिलेंगे और आप देख सकते हैं किस तरह के पुतले मिलते हैं यहाँ। और यहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि 10 की बिस्लरी की बोतल 20 रुपये में कैसे मिलते हैं। तो आप लोग को जानना है तो आप लोग जा सकते हैं। और मुझे फिर ये दो बच्चे, मैंने सोचा कि इन्हें अपने साथ ले चलूँ, लेकिन इन्हें कहा कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें। फिर दो तेंदुए मिले मुझे और तेंदुए से मैंने कहा कि क्या कर रहे हो, अपने घर से बाहर निकलो और मुझसे मिलो, बात करो, लेकिन उन्होंने मुझे इग्नोर करते हुए कहा अपना काम कर बे। इन तेंदुओं के घर को जैसे ही छोड़ के मैं आगे बढ़ा, मुझे मिला डायनासोर को देख के मुझे लगा इनकी तबीयत ख़राब है और इनका तबीयत ठीक किया जा सकता है और इनकी तबीयत ठीक किया जा सकता है जू हॉस्पिटल में, और ये जल्द ही लौटेंगे। फिर हाथी अपना मुंह छुपाने के लिए दो पेड़ों का सहारा लिया, लेकिन अपना मुंह नहीं छुपा पाया। और देख सकते हैं गाइस मैं अब निकल चुका हूँ और ये पक्षी विहार जो मैं जाने का सोचा था लेकिन मैं जा नहीं पाया। और इस तोते से मैंने पूछा कि आगे का रास्ता बता दो, तो
तोते ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने आवाज़ लगाया कि भाई सुनो, सुनते हो, हेलो। फिर इसने मुझे मेरी तरफ देखते हुए कहा कि इस साइड से निकल लेना चुपचाप। तो फिर मैं आगे बढ़ा और मैं आ चुका हूँ फाइनली बाहर निकलने के लिए, और ये निकल चुका हूँ। अब बाहर का देख सकते हैं, और मैं नौलखा पहुँच चुका हूँ और मेरे कैमरामैन भी मेरे साथ हैं। और यहाँ से मेरा रूम 500 मीटर दूर है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा,